Hello everyone, welcome to class number 13 of the chapter data structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते वक्त हम पढ़े हैं कि स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको हम यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप्स को क्रिएट करने के लिए जिस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकें. वही लिखा है, इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ए डाटा टाइप, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं. किस तरह के डाटा टाइप्स? दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप. जिस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके हम क्या कर सकें, मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकें. उन तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जिस तरह का डाटा टाइप हमें चाहिए उस तरह के डाटा टाइप्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चर डाटा टाइप कैन बी डिफाइंड और क्रिएटेड बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड. अगर हम कोई स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज करके मतलब कोई अगर स्ट्रक्चर डाटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड. स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्रिएट करना चाहते हैं. तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप? तो यहाँ पे उसका एक सिंटेक्स आपको प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हो. पहले आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्ट कीवर्ड. स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करने के बाद यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे उस स्ट्रक्चर डाटा टाइप का नाम जिस नाम से आप एक डाटा टाइप क्रिएट करना चाहते हो. सपोज मुझे यहाँ पे जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल एक एक तरह का डाटा टाइप का नाम है, वैसे ही आप अपनी मर्जी से जिस तरह का डाटा टाइप क्रिएट करना चाहते हो उस तरह के डाटा टाइप का नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे स्ट्रक्चर टैग के अंदर और स्ट्रक्चर टैग के जगह पे. ओके, तो सपोज मुझे क्रिएट करना है एक स्टूडेंट डाटा टाइप. जिस डाटा टाइप को यूज करके अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम, रोल, मार्क स्टोर करके रख सकूं सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके. तो वहां पे मैं डाटा टाइप का नाम प्रोवाइड करने के बाद ओपन करली ब्रेसेस से क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर उन मेंबर्स को मैं डिफाइन करूंगा जिन जिन मेंबर्स या फिर जिस जिस तरह का डाटा मेरा वेरिएबल स्टोर करके रख सके अगर मैं इस डाटा टाइप को यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो. ओके, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन से खत्म करेंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डाटा टाइप का डेफिनेशन या फिर डिफाइन. तो यहाँ पे उसका एक एग्जांपल देख सकते हो. मैंने यहाँ पे बनाया है एक स्टूडेंट डाटा टाइप. जिस स्टूडेंट डाटा टाइप को यूज करके अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो उसके अंदर मैं इंटीजर टाइप का एक रोल नंबर वाला वैल्यू स्टोर करके रख सकता हूं, कैरेक्टर टाइप का एक नेम स्टोर करके रख सकता हूं एंड फ्लोट टाइप का एक मार्क वैल्यू भी स्टोर करके रख सकता हूं सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके. ओके, सो पता चला कि एक पर्टिकुलर डाटा टाइप आप अपने मर्जी से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे क्रिएट कर सकते हो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके. तो यहाँ पे डाटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट. जैसे कि इंट एक डाटा टाइप होता है, फ्लोट एक डाटा टाइप होता है, कैर एक डाटा टाइप होता है, वैसे ही स्टूडेंट भी यहाँ पे एक तरह का डाटा टाइप है. इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अभी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जिन वेरिएबल्स के अंदर हम किस तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक रोल, एक इंटीजर वैल्यू, एक कैरेक्टर वैल्यू एंड एक फ्लोट वैल्यू. ये तीन तरह का, तीन अलग अलग तरह के वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया वैल्यूज में, वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं. सो पता चला कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप को. कोई भी एक डाटा टाइप को डिफाइन करने के बाद या फिर क्रिएट करने के बाद अभी हम क्या करना चाहेंगे कि उस डाटा टाइप को यूज करके कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहेंगे. सो हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर वेरिएबल? एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड विद स्ट्रक्चर डेफिनेशन. जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या फिर जब हम एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं उस वक्त हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली जैसे हम डाटा टाइप्स यूज करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद में मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं. तो चलिए दोनों तरीका देखते हैं, दोनों तरीके से कैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि जब भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं
डिफाइन करते वक्त कैसे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तो इतना पार्ट देखा थोड़ी देर पहले कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके हम कोई भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। डाटा टाइप का नाम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। वो पर्टिकुलर डाटा टाइप यूज करके अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल किस किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है उसको भी हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डेफिनेशन। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो डाटा टाइप है वो किस तरह का डाटा स्टोर करके रखेगा। उसी वक्त हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिक्लेयर किया दो वेरिएबल S1 S2। तो जैसे कि नॉर्मली हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त, जैसे कि हम लिखते हैं ना इंट a, b, लिखते हैं इंट a, b। उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिया है, स्टूडेंट डाटा टाइप का दो वेरिएबल लिया है S1 एंड S2। पता चला इतना? ओके, ये एक तरीका है जिस तरीका को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रक्चर डेफिनेशन, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है कि हमारा स्ट्रक्चर में हमने जो डाटा टाइप डिफाइन किया है वो डाटा टाइप किस किस तरह का वैल्यूज स्टोर करके रख सकता है एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके स्टूडेंट डाटा टाइप को यूज करके S1 वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर S2 वेरिएबल डिक्लेयर किया। दो वेरिएबल्स हम अलग अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर एट ए टाइम, जैसे कि कोई भी डाटा टाइप यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक बार में डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर लिखते इंट S1, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इंट रोल, इंट के जगह पे हमने यहाँ पे यूज किया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, रोल के जगह पे हमने यूज किया है S1। ओके, सिमिलर है, जैसे कि नॉर्मल एक डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के अंदर। सो आज के क्लास में हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको यूज करके हम उस तरह के डाटा टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस तरह के डाटा टाइप्स को क्रिएट करने के लिए हमें किस तरह के कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके हम कैसे एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने देखा। एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप के क्रिएट करने के बाद फिर हम चाहेंगे कि उन स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो वेरिएबल भी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से, उसके बारे में भी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।